नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ, दिवाली आपके लिए बहुत ही शुभ हो, इसी कामना के साथ शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। देश के जवानों को प्रकाश के पर्व की मंगलमय कामना देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियाचिन पहुंचे। जवानों से मिलने के बाद पीएम जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के साथ दिवाली मनाने वाले हैं। सियाचिन के लिए रवाना होने से पहले ट्विटर पर उन्होंने लिखा, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे जवानों के साथ वक्त बिताने का मौका मिल रहा है। पीएम मोदी थोड़ी देर में श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। इसके बाद वो बाढ़ प्रभावित लोगों से वहां पर मुलाकात करेंगे। वहीं पीएम के इस दौरे का अलगाववादी विरोध कर रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों ने आज कश्मीर बंद का ऐलान किया है। हुर्रियत के इस विरोध को देखते हुए घाटी में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पीएम के इस दौरे को लेकर सियासत खूब हो रही है। विपक्ष इसे आने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर देख रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम के इस दौरे का स्वागत किया। उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की कि पीएम जम्मू कश्मीर को राहत पैकेज का ऐलान करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमने केंद्र सरकार से 44,000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की है। देश और दुनिया में आज दिवाली की धूम है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को दिवाली की शुभकामनाएं दी। पीएम ने एक मैसेज जारी कर त्योहारों के इस मौसम में खुशी बांटने की अपील की। दिवाली के मौके पर गोवा में शानदार झांकी निकाली गई। इस झांकी के जरिए भ्रष्टाचार रूपी राक्षस का अंत किया गया। झांकी में दिखाया गया कि जैसे भगवान ने राक्षसों का अंत किया था, वैसे ही आज के समय में भ्रष्टाचार रूपी राक्षस का संहार होगा। इस मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। दिवाली के मौके पर उज्जैन में महाकाल के दरबार में भव्य आरती की गई। महाकाल की भव्य आरती फुलझड़ियों से की गई और जगमग रोशनी के बीच में महाकाल की आरती हुई। दिवाली की आरती के मौके पर सुबह से ही महाकाल के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोगों ने मंदिर के बाहर अनार और पटाखे फोड़कर दिवाली की शुभकामनाएं दी। दिवाली के दिन स्वर्ण मंदिर के पवित्र कुंड में लोगों ने धार्मिक स्नान किया। सुबह से ही इस पवित्र कुंड में डुबकी लगाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। दिवाली के मौके पर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। सजावट को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर आ रहे हैं। गेट पर नया फव्वारा भी लगाया गया है। दिवाली की पूर्व संध्या पर मुंबई में भी जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। मुंबई के अलग अलग बाजारों में दिवाली की खरीदारी के लिए लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। दिवाली की पूर्व संध्या पर दिल्ली में लोगों ने जमकर खरीदारी की। दिवाली के दिन सरोजनी नगर मार्केट में सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिवाली के मौके पर बिहार के अलग अलग शहरों में काफी रौनक है। नालंदा में दिवाली के मौके पर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और पटाखों की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। दिवाली से एक दिन पहले बाबा रामदेव अपने समर्थकों के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां पर उन्होंने दिवाली की खास पूजा में हिस्सा लिया और हवन किया। केदारनाथ में आई तबाही के बाद ये पहली दिवाली है। इस दौरान वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने फुलझड़ियां जलाकर दिवाली मनाई। दिवाली की पूर्व संध्या पर इलाहाबाद के मदन मोहन मालवीय स्पोर्ट्स स्टेडियम को रोशनी से सजाया गया है। लोगों ने तकरीबन 20,000 मोमबत्ती और दिए जलाए। इस मौके पर जमकर आतिशबाजी हुई। दियों के त्योहार दिवाली को रोशन करने के लिए बाजार कई तरह से दियों से सजे हुए हैं। गुवाहाटी में लोग घरों की सजावट के लिए अलग अलग तरह के दिए खरीद रहे हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीएसएफ के जवानों ने दिवाली मनाई। बीएसएफ ने पूरे रीति रिवाज के साथ मां लक्ष्मी की पूजा की। मां लक्ष्मी की पूजा के बाद जवानों ने रंगोली बनाई और जमकर आतिशबाजी की। भारत पाकिस्तान के रिश्तों में चल रही खटास की वजह से इस बार दिवाली पर बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी जवानों को मिठाई नहीं दी। बकरीद पर पाकिस्तानी जवानों ने मिठाई लौटा दी थी। दिवाली के मौके पर त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश की सीमा पर बीएसएफ के डीआईजी ने बांग्लादेश के सुरक्षा अधिकारी को मिठाई के डिब्बे दिए। खास मौकों पर दोनों देशों के जवान अक्सर एक दूसरे के बीच में खुशियां बांटते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूबे के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। शिवराज ने फुलझड़ियां जलाई और लोगों से भाईचारे के साथ दिवाली मनाने की अपील की। महाराष्ट्र में सीएम पद की दौड़ में शामिल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने परिवार के साथ दिवाली मनाई। फडणवीस ने महाराष्ट्र की जनता को दिवाली की शुभकामनाएं दी। देवेंद्र फडणवीस ने अपने घर पर परिवार के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से अपील की कि वो भाईचारे के साथ रोशनी के इस त्योहार का जश्न मनाएं।
फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने दिवाली के मौके पर अपने घर में आकर्षक रंगोली बनाई है। रवीना ने दिवाली के लिए इस बार खास तैयारियां की हैं। वहीं दिवाली पर आतंकी खतरे को देखते हुए देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अलर्ट भेजकर आतंकी खतरों से आगाह किया है। सुरक्षा में पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। राजधानी दिल्ली में भी दिवाली के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शॉपिंग मॉल्स और अहम जगहों के आसपास सादी वर्दी में पुलिस तैनात है। दिवाली को लेकर दिल्ली मेट्रो रात 10 बजे तक चलेगी। पहले इसे रात 8 बजे तक चलाने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में डीएमआरसी ने समय में बदलाव किया। दिवाली पर किसी भी तरह की आतंकी वारदात को नाकाम करने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस की पैनी नजर है। राजस्थान के बाड़मेर में पटाखा गोदाम में भीषण आग लग गई। आग में झुलसने से 7 लोगों की जान चली गई। आग बाड़मेर के शास्त्री सर्किल इलाके में बने पटाखा गोदाम में लगी। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। झारखंड के रामगढ़ में पटाखा बाजार में आग लगने से हड़कंप मच गया। सुभाष चौक पर लगी इस आग के चलते 20 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि दुकानों के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों में स्पार्किंग हुई, जिससे नीचे दुकान में रखे पटाखों में आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलती चली गई। आग की चपेट में आने से 20 दुकानों में रखा सामान 15 लाख का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की दर्जन भर गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोरखपुर के शेरजनवा इलाके में पटाखों की दुकान पर अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग के चलते 35 दुकानें जलकर खाक हो गई। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया है कि वो महाराष्ट्र के सीएम की रेस में नहीं है। गडकरी ने कहा कि मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं दिल्ली में ही रहना चाहता हूं। आपको बता दें कि नितिन गडकरी और महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस की आज मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। नागपुर में नितिन गडकरी के घर पर ये बातचीत हुई। महाराष्ट्र के सीएम के सस्पेंस पर बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने कहा कि मुंडे के बाद गडकरी ही सूबे के सबसे बड़े नेता हैं। हालांकि गडकरी सीएम बनने से इनकार कर रहे हैं। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मुलाकात करके दिवाली की बधाई दी है। दोनों के बीच मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र की राजनीति में मची खलबली के बीच में नागपुर पूर्व से विधायक कृष्णा खोपड़े ने गडकरी के लिए अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र में सरकार के गठन का फैसला 26 अक्टूबर के बाद लिया जाएगा। उधर महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच में गठबंधन को लेकर गुपचुप बातचीत शुरू हो गई है। सूत्रों से खबर है कि दिल्ली आए शिवसेना के नेताओं ने बीजेपी को प्रस्ताव दिया है। हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के घर जाकर उनसे मुलाकात की। उनके साथ संगठन महासचिव रामलाल भी मौजूद थे। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक मनोहर लाल खट्टर की सीएम बनने के बाद वाड्रा के जमीन सौदे मामले की जांच करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अक्टूबर को एनडीए के सांसदों को डिनर देंगे। दिवाली मिलन के मौके पर इस डिनर का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस डिनर पार्टी में शिवसेना के आला नेताओं को भी शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। मोदी सरकार ने सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का आयोजन होगा। बिहार के बेगूसराय में सीएम के कार्यक्रम में नेताओं के बीच में तू-तू मैं-मैं की नौबत आ गई। मंच पर बीजेपी सांसद भोला सिंह किसी मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नजर आए। इसी बीच जेडीयू पार्षद रुदल राय उन्हें टोकने लगे। माइक पर ही सांसद भोला सिंह ने रुदल राय को बुला भरा कहा और तमीज सिखाने की हिदायत तक दे दी। कार्यक्रम में आरजेडी महासचिव उर्मिला ठाकुर जब अपने क्षेत्र की समस्याएं उठा रही थी, तब सीएम साहब नाराज हो गए। सीएम जीतन राम मांझी कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर जाने लगे। बड़ी मुश्किल से फिर वो माने। दिल्ली में एक बार फिर से पुलिस पर हमला हुआ। मानसरोवर पार्क इलाके में बदमाशों ने एएसआई पर जानलेवा हमला किया। बदमाशों ने एएसआई पर बोतल से हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। एएसआई को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रात में लोगों के झगड़े की सूचना पर एएसआई अपने सहयोगी के साथ बाइक पर मानसरोवर पार्क इलाके में गए थे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रोड रेज के दौरान हुई फायरिंग में एक लड़का जख्मी हो गया। गंभीर रूप से घायल लड़के का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित लड़का अपने 3 साथियों के साथ कार में सवार होकर जा रहा था। गाजियाबाद के NH 24 पर साइड देने को लेकर हुए विवाद में उनकी बाइक सवार 2 लड़कों से बहस हो गई। बात बिगड़ने पर बाइक सवार लड़कों ने कार सवार लड़कों पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक जख्मी हो गया। फायरिंग करने के बाद बाइक सवार लड़के फरार हो गए।
दिल्ली के तुगलक रोड पर रोड रेज को लेकर हुए विवाद में 3 लड़कों ने डीटीसी के एक ड्राइवर की पिटाई कर दी। तीनों लड़के कार में सवार थे और खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहे थे। तेज रफ्तार के दौरान डीटीसी बस ने उनकी कार को टक्कर मार दी और इससे वो बाल बाल बच गए। बस में जो ड्राइवर था उसने जब गाड़ी संभलने लगी, संभाल कर चलाने के लिए कहा तो ये तीनों उससे उलझ गए और मारपीट करने लगे। बस में 2 पुलिस वाले सादी वर्दी में थे जिन्होंने तीनों को दबोच लिया और उन्हें थाने ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तीनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। ब्लैक मनी पर स्विस बैंक ने खाता धारकों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। स्विस बैंक ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 4 खाता धारकों को खाता बंद करने के लिए कह दिया है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक स्विस बैंक ने भारत के 4 खाता धारकों से संपर्क किया है कि वो 31 दिसंबर तक स्विस अकाउंट से अपना पैसा निकाल लें। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इससे पहले कहा था कि सरकार अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में विदेश में काला धन जमा करने वालों के नाम सार्वजनिक करेगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार के पास ऐसे खाता धारकों के खिलाफ पर्याप्त सबूत है जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। केंद्र की तरफ से 27 अक्टूबर को सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल किया जाएगा जिसमें खाता धारकों के नामों की लिस्ट बंद लिफाफे में होगी। इसके बाद कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि अगर काला धन रखने वाले लोगों का नाम सार्वजनिक कर दिया गया तो कांग्रेस को ही शर्मिंदगी झेलनी होगी। कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि अगर काला धन रखने वाले लोगों का नाम सार्वजनिक कर दिया गया तो कांग्रेस को ही शर्मिंदगी झेलनी होगी। साईं बाबा के खिलाफ शंकराचार्य समर्थकों की मुहिम जारी है। शंकराचार्य समर्थक दिवाली के दिन साईं की पूजा करने से लोगों को मना कर रहे हैं। शंकराचार्य समर्थक पंडित अजय गौतम के मुताबिक दिवाली में साईं की पूजा करने पर लक्ष्मी रूठ जाएंगी। शंकराचार्य समर्थकों ने नारा दिया है, राम को लाना है, साईं को भगाना है, सनातन धर्म को बचाना है। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव का एक नया रूप देखने को मिला। रामदेव बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते नजर आए। रामदेव ने बच्चों के साथ फुटबॉल खेलकर जमकर पसीना बहाया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ मस्ती भी की। रामदेव ने कहा कि किसी भी खेल से शरीर चुस्त रहता है और फुटबॉल में पूरे शरीर की कसरत होती है।